एक आनंद नाम का भोला भाला आलसी व्यक्ति था। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता पीता और सोता रहता था। एक दिन घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए वह एक आश्रम में जा पहुंचा। वहाँ उसने एक गुरुजी को देखा। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते थे, बस मंदिर की पूजा पाठ करते। उसने मन ही मन सोचा, यह तो बहुत बढ़िया काम है। कोई काम धाम नहीं करना, बस पूजा पाठ ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर उसने पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ, क्यों नहीं। उसने कहा, लेकिन गुरुजी मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा पाठ करना होगा। युवक ने कहा, ठीक है, ये तो मैं कर लूँगा। अब आनंद आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम करना, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर बीत गया। एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो हम कल का दिन नहीं देख पाएंगे। हमें तो बहुत भूख लगती है। आपने हमें यह बात पहले क्यों नहीं बताई? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा। आज तुम खुद खाना बना लो। मरता क्या नहीं करता। वह रसोई में गया। गुरुजी ने कहा, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भी भोग लगा देना और नदी के उस पार जाकर खाना बनाना। लकड़ी, आटा, तेल, सब्जी सब सामान लेकर आनंद चला गया। जैसे तैसे खाना बनाया। जब खाना खाने लगा तब उसे गुरुजी की बात याद आ गई कि राम जी को भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ प्रभु राम जी। जब कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ नहीं रहे हैं। भोला आनंद जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए आप नहीं आ रहे हैं। सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, क्योंकि वहाँ सबकी एकादशी है। खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त बड़ा असमंजस में पड़ गया। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी ही आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोले, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक भोला आनंद सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से उसने कहा, मैं चला अपना खाना बनाने। पर गुरुजी, इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कोतुल करने में उन्हें बड़ा ही मज़ा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान सभी को लेकर आ गए। भक्त को यह देखकर चक्कर आ गया। एक का भोजन बनाया तो 2 आए, और आज 2 का भोजन बनाया तो पूरा खानदान ही आ गया। लगता है आज भी भूखा रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और खुद बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही सही, उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, यह आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं। इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा, कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, जाकर देखना पड़ेगा। भंडार गृह में जाकर
कहा इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाऊंगा। उसने फिर से गुहार लगाई, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार हनुमान जी के साथ सारा राम दरबार मौजूद हो गया, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला वाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? भक्त बोला मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए और सीता माता भी उसके मासूम जवाब से गदगद हो गई। लक्ष्मण बोले अब क्या करें प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पर। सभी लोग खाना बनाने लग गए। भक्त एक तरफ बैठकर सब देखता रहा। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला अच्छा किया गुरुजी जो आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा यहाँ। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं, प्रभु भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, यह और बड़ी मुसीबत है। भक्त ने प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। भक्त बोला क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते हैं आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए मैं उनको नहीं दिख सकता। भक्त ने गुरुजी से कहा प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पाई तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। अंत में प्रभु ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। इसीलिए तो कहते हैं भक्ति का प्रथम मार्ग सरलता है, जिसके अंदर सरलता है वही प्रभु को पा सकता है।